नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, मद्य निषेध भर्ती परीक्षा जो है आपको परसों से यानी 14 तारीख से आपका एग्ज़ाम है। ठीक है, सभी लोगों को शुभकामनाएं हैं। बढ़िया से एकदम परीक्षा देना है, मन को शांत रख के और ट्रस्ट रखना है कि जो मैंने पढ़ाया है उसी से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, जितना मैंने मेहनत किया है शायद ही कोई मेहनत आपको करवाया होगा आपके पीछे। तो सभी लोग एकदम ट्रस्ट रख के बढ़िया से जो है परीक्षा को देना है, एकदम शांति रह करके। ठीक है, हड़बड़ाना नहीं है परीक्षा में। ठीक है, और केजीएस का जो है टोटल 10 गो सेट था, जिसमें आपको आज हम लोग 8वां सेट देखेंगे। ठीक है, केजीएस का बेहतरीन टेस्ट आपको ये निकाला गया था दोस्तों खान सर के द्वारा। चयन टेस्ट सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट था। सारा पीडीएफ मैंने आपको टेलीग्राम पर दे दिया है। टेलीग्राम को सभी जो है अंतिम समय में ज़रूर ज्वाइन करके रखेंगे, जो ज्वाइन नहीं किया, और अंतिम समय में उस पर ध्यान भी रखेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे चीज़ हम देंगे एग्जाम के समय में जहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये सभी चीज़ों को आप अच्छे से याद रखेंगे। इस क्लास को आप अच्छे से अंत तक करिएगा बढ़िया से। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब इसमें आपको दिया गया है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले जो भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस वीडियो को सभी लोग जो है लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। इस सेट का जो कट ऑफ है लगभग आपको 55 के आसपास रखा गया है, तो सभी लोग 55 को क्रॉस करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज के इस टेस्ट को हम लोग शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के इस क्लास को हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन जो यहाँ पर पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा कि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर में कब स्थापित हुआ था, ये बताइए। और ये क्वेश्चन दोस्तों इसलिए पूछा जाता है क्योंकि एकमात्र जोन का मुख्यालय अपना बिहार में है, वो हाजीपुर है। ठीक है, पूर्व मध्य रेलवे का इसका जो स्थापना किया गया ये 2002 में। आंसर सी हो जाएगा, सी याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। स्पेनिंग जेनी मशीन का जो है आविष्कार किसने और कब किया था? स्पेनिंग जेनी मशीन का आविष्कार कब और किसने किया? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों जेम्स हरग्रीव्स हो जाएगा, जेम्स हरग्रीव्स, और ये 1764 ईस्वी में। आंसर क्या होगा? तो ये आपको बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, पूछा जा रहा है कि यदि किसी विधायक को जनता की राय के लिए भेजा जाए तो वह प्रक्रिया किस पाठन में आती है? जनता के राय के लिए अगर वो भेजा जाता है तो वो जो आपको आता है दोस्तों ये दूसरा पाठन में आता है। क्या आता है? ये जो आपका राइट आंसर होगा ये आपको दूसरा पाठन हो जाएगा। ऑप्शन ये बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, द स्पिरिट ऑफ द लॉस नामक पुस्तक में मॉन्टेस्क्यू ने सरकार की शक्ति का विभाजन किन अंगों के बीच प्रस्तावित किया था? किन अंगों के बीच? तो ये जो किया गया था दोस्तों याद रखेंगे, ये सी हो जाएगा, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। आंसर ये सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि वर्साई की संधि कब और कहाँ हस्ताक्षरित हुआ था, ये बताना है। वर्साई की संधि तो ये हो जाएगा 28 जून दोस्तों 1919 को, यानी आंसर जो है हमारा ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। क्वेश्चन है कि मैगलन की प्रमुख उपलब्धि क्या थी? मैगलन की प्रमुख उपलब्धि जो है ये क्या थी, ये बताना है। तो ये हो जाएगा, पृथ्वी की पहली बार दोस्तों जो है समुद्र परिभ्रमण किया था, परिक्रमा लगाया था। ठीक है, इसीलिए इसको जो है ज़्यादातर जाना जाता है, क्योंकि ये जो है एक उपलब्धि हासिल किया था, पृथ्वी का पहली बार जो है समुद्र के माध्यम से परिक्रमा किया था। आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कटीली वनस्पति की जड़ें सामान्यतः गहरी क्यों होती है? ये तो आपको बताए हैं। ये कहाँ पाया जाता है? तो मरुस्थल में पाया जाता है, मरुस्थलीय क्षेत्र में, और इसलिए होता है कि पानी की खोज में होता है एक प्रकार से, यानी पानी प्राप्त करने के लिए। अगला क्वेश्चन है कि बिहार राज्य में जो है सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले में पाया जाता है? बिहार राज्य में सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ये हो जाएगा गोपालगंज। ठीक है, बिहार में जो सबसे ज़्यादा जो है लिंगानुपात है वो गोपालगंज का है। ठीक है, यानी आंसर ये सी इसका राइट आंसर होगा। तो ये सी यहाँ से याद रखेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर है कि मोरक्को को लेकर ब्रिटेन और फ्रांस के बीच किस वर्ष समझौता हुआ था, जिसमें ब्रिटेन को मिस्र और फ्रांस को जो है मोरक्को मिला था? राइट आंसर जो 9 का होगा तो ये हो जाएगा आपको बी, 1904 में। आंसर ये बी आपका राइट आंसर होगा। 1904 में यह समझौता हुआ था, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वियना सम्मेलन 1815 की मेजबानी किसने किया था? वियना सम्मेलन 1815 की मेजबानी जो किया गया था दोस्तों याद रखना है, ये हो जाएगा यानी राइट आंसर मेटरनिक होगा। आंसर ये ए आपका राइट आंसर होगा, मेटरनिक यहाँ से याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है,
दिया गया क्वेश्चन है कि जब कोई सरकार लोकसभा या विधानसभा में विश्वास मत हासिल नहीं कर पाती है तब कौन से चुनाव कराए जाते हैं। तब जो है कौन से चुनाव कराए जाते हैं, तो ये हो जाएगा यानी कि मध्यावधि जो यहाँ पर होता है चुनाव होता है, मध्यावधि चुनाव, यानी ऑप्शन नंबर ये डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि घना देश स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले किस नाम से जाना जाता था। घना देश जो है स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले किस नाम से जाना जाता था, तो राइट आंसर ये डी हो जाएगा, गोल्ड कोस्ट हो जाएगा। आंसर क्या होगा, डी आपका राइट आंसर होगा, गोल्ड कोस्ट यहाँ से याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन पाएंगे, भारत के पश्चिमी तट पर स्थित तटीय जो है मैदान की विशेषता क्या है। भारत की पश्चिमी तट पर स्थित तटीय मैदान की विशेषता क्या है ये बताइए। ये हो जाएगा संकरा और खंडित। ठीक है, यानी आंसर क्या होगा, तो ये बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि मिस्र में किस देश में जो है संसद को ड्यूमा कहा जाता है, यानी कि निम्न में से कह रहे हैं कि किस देश को जो है, किस देश के संसद को ड्यूमा कहा जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा, तो राइट आंसर यहाँ से दोस्तों हो जाएगा 14 का, तो ये ए हो जाएगा रूस। आंसर क्या होगा, तो ये ए आपका राइट आंसर होगा, रूस यहाँ से दोस्तों याद रखेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर है कि जब कोई दोस्तों जो है सामाजिक अंतर किसी अन्य दोस्तों जो है किसी अन्य अंतर के साथ मिल जाता है और लोग स्वयं को समुदाय का अलग अलग समुदाय मानने लगते हैं, तो इस स्थिति को क्या कहा जाता है। तो इसको जो कहते हैं दोस्तों यहाँ पर सामाजिक विभाजन। आंसर क्या होगा, तो ये डी आपका राइट आंसर होगा, ये सामाजिक विभाजन में आपको आ जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, ग्राम सभा में कौन कौन सदस्य होते हैं। ग्राम सभा में कौन कौन सदस्य होते हैं ये बताना है। राइट आंसर जो 16 का होगा क्या होगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपको सी, सभी वयस्क नागरिक जो मतदाता सूची में पंजीकृत होगा, ये होता है। आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पाएंगे। क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि वित्तीय आपातकाल की स्थिति में किसकी वेतन एवं भत्ते में कटौती की जा सकती है, ये बताइए। वित्तीय आपातकाल की स्थिति में, तो 17 का राइट आंसर ये होगा, केंद्र और राज्य दोनों के अधिकारियों में। ठीक है, यानी आंसर क्या होगा, तो ये डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है, जयप्रकाश नारायण ने छात्र आंदोलन का नेतृत्व किस शर्त पर स्वीकार किया था। जयप्रकाश नारायण ने छात्र आंदोलन का नेतृत्व जो है किस शर्त पर स्वीकार किया था। 18 का राइट आंसर होगा दोस्तों ये सी, आंदोलन शांतिपूर्ण और अहिंसक रहेगा। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, कौन सा संसाधन नवीकरणीय श्रेणी में आता है। कौन सा संसाधन इसमें नवीकरणीय श्रेणी में आता है, तो हो जाएगा सौर ऊर्जा, यानी ऑप्शन नंबर ये सी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि थार मरुस्थल के तेज हवाओं वाले दक्षिणी भाग में बालू के जो है टीलों की ढाल कैसी होती है। बालू की टीले की ढाल जो होती है लंबी, सरल और लहरदार। आंसर क्या होगा, तो ये डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, सतत विकास की संकल्पना किस रिपोर्ट में प्रस्तुत की गई थी। सतत विकास की परिकल्पना जो है या संकल्पना जो है किस रिपोर्ट में पेश की गई थी। इसका राइट आंसर क्या होगा, तो ये हो जाएगा फोरसाइट रिपोर्ट। आंसर क्या होगा, तो ये बी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी याद रखेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। पाटलिपुत्र की स्थापना किस शासक ने किया था, ये बताइए। तो पाटलिपुत्र की स्थापना जो किया गया था ये आपको याद रखना है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये मगध शासक के समय में किया गया था। ये अजातशत्रु के द्वारा हो जाएगा इस ऑप्शन के बेस पे। ठीक है, यानी आंसर क्या होगा, तो ये सी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाद में इनको जो है मगध का राजधानी के रूप में भी जो है स्वीकार किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि यदि एक सामान्य विधेयक को लोकसभा में पेश किया गया तो दोस्तों उसकी जो है पहली पठन की प्रक्रिया में क्या आवश्यक नहीं है। क्या आवश्यक मतलब जो नहीं है ये बताना है। तो इसका हो जाएगा क्या, तो ये सी होगा, विधेयक पर तुरंत मतदान किया जाता है। ठीक है, यानी आंसर क्या होगा, तो ये सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सी यहाँ से याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, गदर पार्टी की स्थापना 1913 में अमेरिका और कनाडा में किस राष्ट्रवादी नेता की प्रेरणा से दोस्तों हुई थी, ये बताइए। इसका राइट आंसर होगा लाला हरदयाल। आंसर क्या होगा, तो ये ए आपका राइट आंसर होगा, लाला हरदयाल। ये जो कहाँ किया गया था स्थापना, तो ये जो किया गया था ये अमेरिका और कनाडा से दिया है। ये आपको मूल रूप से अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में इसका स्थापना जो है आपको किया गया था, याद रखेंगे। ठीक है,
अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि जब बिजली चमकती है और कुछ देर बाद गरजने की आवाज़ सुनाई देती है तो इसका कारण क्या है ये बताइए। तो 25 का राइट आंसर जो होगा ये आपको बी हो जाएगा। बी यहाँ से याद रखेंगे, ठीक है, यानी कि प्रकाश की गति ध्वनि की जो है तुलना में अधिक होती है। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी याद रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि गैलीलियो ने अपनी जो है पुस्तक स्टारी मैसेंजर निम्न में से किस खगोलीय यहाँ पर जो है खोज का वर्णन किया है, वो अपनी पुस्तक में गैलीलियो ने। तो राइट आंसर क्या होगा ये 26 का, ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ से ए, चंद्रमा पर पहाड़ और आकाशगंगा। ऑप्शन नंबर ये ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, भूटान जो है किस पर्वतीय क्षेत्र में आता है ये बताइए। भूटान किस पर्वतीय क्षेत्र में आता है, तो ये पूर्वी हिमालय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया यहाँ पर है कि जब पैसा जो है पीढ़ी दर पीढ़ी स्वतः आगे बढ़ता है, पैसा मतलब जो वर्क होता है पीढ़ी दर पीढ़ी अगर आगे बढ़ता है और अस्थायी रूप ले लेता है तो इसे क्या कहते हैं। जैसे जो कहा जाता है दोस्तों, एक तरीका से अगर देखेंगे तो ये जाति का रूप ले लेता है। क्या होता है, जाति। आंसर क्या होगा, तो ये बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, अर्थशास्त्र में उत्पादन का क्या अर्थ है। अर्थशास्त्र में उत्पादन का अर्थ है उपयोगिता का सृजन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पाइए, विस्थापन के लिए निम्न में से कौन सी कथन सही है। विस्थापन के लिए निम्न में से कौन सी कथन जो है सही है, तो ये हो जाएगा आपको सी। विस्थापन का परिणाम तय की गई दूरी के बराबर या उससे दोस्तों जो है कम हो सकता है। आंसर क्या होगा, तो ये सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी परिघटना गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक जो है नियम द्वारा व्याख्यात की जा सकती है, ये बताइए। राइट आंसर दोस्तों क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपको डी, चंद्रमा का जो है पृथ्वी के चारों ओर कक्षीय गति करना। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि कौन सा मानवीय पूंजी का उदाहरण है। कौन सा मानवीय पूंजी का उदाहरण है, तो ये हो जाएगा उपयुक्त में से सभी, यानी स्वास्थ्य हो जाएगा, प्रशिक्षण हो जाएगा और शिक्षा हो जाएगा। आंसर क्या होगा, तो आंसर हमारा जो है राइट आंसर ये जो है आपको डी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, जब प्रकाश की किरणों के मार्ग में कोई बहुत छोटी अपारदर्शी वस्तु आती है तो प्रकाश की कौन सी प्रवृत्ति देखी जा सकती है, यानी देखी जाती है। राइट आंसर ये हो जाएगा, प्रकाश जो है वस्तु के चारों ओर घूमता रहता है। आंसर क्या होगा, तो ये बी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, बेरोजगारी की परिभाषा के अनुसार व्यक्ति को कब बेरोजगार कहा जाता है। बेरोजगारी की परिभाषा के अनुसार व्यक्ति को जो है कब बेरोजगार कहा जाता है, ये जो होगा ये बी हो जाएगा। जब दोस्तों जो है वह काम करना चाहता है या योग्यता भी रखना चाहता है लेकिन दोस्तों काम न मिले, तब इसको बेरोजगारी की परिभाषा के रूप में हम लोग जानेंगे, ठीक है। यानी आपके पास योग्यता रहते हुए भी आपको काम न मिलता है। विद्युत धारा के ताप प्रभाव का उपयोग निम्न में से किस में किया जाता है। ताप प्रभाव है विद्युत धारा के, तो विद्युत धारा के ताप प्रभाव हो जाएगा विद्युत स्त्री, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, भारत में 1991 के बाद वैश्वीकरण, निजीकरण और उदारीकरण के कारण दोस्तों क्या प्रमुख परिवर्तन आया, ये बताइए। तो 36 का राइट आंसर ये डी हो जाएगा। लोगों को विदेशी वस्तुओं की जो है सेवा आसानी से प्राप्त होने लगती है। आंसर क्या होगा, तो ये डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, जब किसी चुंबक को कंपास सुई के पास लाया जाता है तो कंपास सुई किसके साथ संरेखित हो जाती है, ये बताइए। संरेखित हो जाती है, ये जो आपका होगा ये सी हो जाएगा, चुंबक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के साथ। आंसर क्या होगा, तो ये सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, पूछा जा रहा है कि तुंगभद्रा बांध जो है किन दो राज्यों का संयुक्त परियोजना है। तुंगभद्रा बांध, तो ये हो जाएगा दोस्तों कौन, तो ये होगा कर्नाटक और आपको आंध्र प्रदेश का, ठीक है। आंसर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। राइन नदी के किनारे स्थित शहर कौन सा है। राइन नदी के किनारे इसमें से कौन सा शहर स्थित है, ये बताना है। तो ये हो जाएगा आपको कोलोन। क्या होगा, ये कोलोन दोस्तों एक जर्मनी का प्रमुख शहर है जो कि राइन नदी के किनारे स्थित है। आंसर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, विश्व व्यापार संगठन यानी WTO की स्थापना कब हुई थी। विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना जो किया गया ये हो जाएगा जनवरी 1995 में। आंसर क्या होगा, तो ये सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी कथन जो है, कौन सा कथन यहाँ पर सही है, कौन सा कथन सही है ये बताइए। 41 का राइट आंसर होगा आपको डी,
यानी गैस उस पात्र को पूरी तरह भर देती है जिसमें दोस्तों रखा जाता है। आंसर ये डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि प्रतिरोधकता का एसआई जो है इकाई क्या होता है। प्रतिरोधकता का यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो राइट आंसर होगा ये ओम मीटर। आंसर क्या होगा, तो ये ए आपका राइट आंसर होगा, ओम मीटर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर है कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो ये हो जाएगा आपको 10 जनवरी को। ये विश्व हिंदी दिवस है, ठीक है, ये 10 जनवरी को मनाया जाता है, ये याद रखना। पहली बार 2006 में मनाया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, पूछा जा रहा है कि आरबीएल बैंक लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है। इसका भी मुख्यालय दोस्तों है मुंबई में। आंसर ये ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि 2025 की एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 10,000 मीटर और 5,000 मीटर दोनों स्पर्धा में 13 मिनट 24.78 सेकेंड के रिकॉर्ड समय के साथ दोहरे स्वर्ण पदक जीतने वाले एथलीट कौन है। ये एथलीट जो हो जाएगा ये जो है गुलबीर सिंह हो जाएगा। आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि राष्ट्रीय खेलों के 39वें दोस्तों संस्करण का आयोजन 2027 में कहाँ प्रस्तावित है दोस्तों, कहाँ पर, तो ये बताइए। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दे ही दिया आंसर, ये आपको मेघालय होगा। ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपको पूछा भी जा सकता है क्योंकि आगामी खेल वाला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है शंघाई सहयोग संगठन, क्या दिया है, शंघाई सहयोग संगठन जो है SCO का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका जो मुख्यालय हो जाएगा दोस्तों, स्थापना कब है, तो स्थापना 2001 में। आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा। 2001 में इनका जो है स्थापना किया गया था, याद रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है सिपकिल्ला दर्रा। सिपकिल्ला दर्रा किन दो क्षेत्र को जोड़ता है। सिपकिल्ला दर्रा किन दो क्षेत्र को जोड़ता है, तो ये हिमाचल प्रदेश और तिब्बत। आंसर क्या होगा, तो ये डी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पूछा जा रहा है यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन कि संजय मल्होत्रा जो नियुक्त हुआ है दोस्तों RBI के गवर्नर, ये क्रम आपसे पूछ लिया है। तो क्रम जो हो जाएगा ये 26वें क्रम बने हैं, यानी 26वें दोस्तों RBI के गवर्नर है। आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है राजीव गांधी वन संवर्धन योजना का उद्घाटन जो किया गया था ये कहाँ पर, ये हो जाएगा दोस्तों हमीरपुर, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि हाल ही में पद्म पुरस्कार 2025 में बिहार के जो है पूर्व उप मुख्यमंत्री स्वर्गीय सुशील कुमार मोदी को मरणोपरांत जो है कौन सा सम्मान दिया गया। ये जो सम्मान हो जाएगा दोस्तों ये पद्म भूषण, यानी आंसर नंबर ये बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर है वह संस्था जहाँ दिनेश पंत और रत्नाकर पटनायक को प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया वह कौन है। ये हो जाएगा भारतीय जीवन बीमा निगम। ऑप्शन नंबर बी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं कि भारतीय सरकार द्वारा शुरू किए गए प्रथम राष्ट्रीय जो है विज्ञान पुरस्कारों में से कौन सा पुरस्कार जीवन भर के उत्कृष्ट योगदान के लिए सर्वोच्च सम्मान माना जाता है। तो ये जो राइट आंसर होगा ये सी हो जाएगा। ये आपको क्या होगा, ये विज्ञान रत्न पुरस्कार, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जब बर्फ जल में तैरती है तो वह किस सिद्धांत को दर्शाती है। तो ये सिद्धांत जो दर्शाती है दोस्तों यहाँ पर ये आर्किमिडीज सिद्धांत को दर्शाती है। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए सभी लोगों को जो है बहुत बहुत बधाई है कि आप जाइए, सभी लोग शुभकामनाएं हैं, आप जाइए बढ़िया से परीक्षा दे के आइए। ठीक है, मैंने आपको जितना पढ़ाया है जितना करवाया है शायद ही कोई करवाया होगा इतना मेहनत। बस आप अपने आप पे भरोसा रखिए और अच्छे से एग्ज़ाम दीजिएगा। ठीक है, और रिव्यू ज़रूर दीजिएगा, सभी लोग अच्छे से जो है ज़रूर एग्ज़ाम दीजिए। ठीक है, एकदम भरोसा रखना है कि जो पढ़ाए हैं सर वहीं से पूछा जाएगा, और मैंने हर वो चीज़ पढ़ाया जहाँ से क्वेश्चन आपको आएंगे। ठीक है, चलिए 55 का क्वेश्चन देखिए। दिया है कप की जो है अपेक्षा प्लेट से हम गर्म जो है दूध या चाय जल्दी क्यों पी लेते हैं। अब देखे होंगे कि कप में जल्दी नहीं ठंडा आता है और प्लेट में जल्दी, तो इसका रीज़न क्या है। तो इसका एक जो है साइंटिफिक रीज़न अगर देखेंगे दोस्तों यहाँ पर, तो ये बी हो जाएगा, क्योंकि प्लेट की सतह अधिक क्षेत्रफल है। आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा की किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष जो है घोषित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष, तो ये हो जाएगा 2026 को। आंसर नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पाते हैं। पद्म पुरस्कार 2025 में बिहार की कितने हस्तियों को सम्मानित किया गया, ये बताइए। बिहार की कितने हस्तियों को
सम्मानित किया गया, तो ये हो जाएगा टोटल 7। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है ग्रेफाइट के बारे में सही है। कौन सा कथन ग्रेफाइट के बारे में सही है? राइट आंसर होगा डी, यह चिकना और फिसलन वाला होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चिकना और फिसलन वाला पदार्थ यह होता है, मुलायम भी होता है, ध्यान रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मोमबत्ती की लौ का पीला रंग किसके कारण होता है? मोमबत्ती के लौ का पीला रंग होता है, याद रखिएगा ये राइट आंसर जिसका सही आंसर होगा ये आपका हो जाएगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ये कार्बन कणों की चमक के कारण। ठीक है, यानी आंसर क्या होगा? तो ये सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में बिहार के किस रेलवे मंडल ने अपना स्थापना के 100वें वर्ष को जो है पूरा किए हैं? ये जो किया है दोस्तों यहाँ पर दानापुर मंडल। आंसर क्या होगा? तो ये बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार का पहला प्लास्टिक अवशिष्ट प्रबंधन संस्थान कहाँ खोला गया? ये जो खोला गया दोस्तों भागलपुर में। तो बिहार से भी करंट मैंने आपको करवाया है, तो उन सबको याद रखिएगा अच्छे से। ठीक है, और दिया यहाँ पर है कि 38वें राष्ट्रीय खेलों में बिहार की पहली रग्बी टीम ने कौन सा पदक जीता है? कौन सा पदक? तो ये हो जाएगा रजत पदक। आंसर नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि एथेनॉल का प्रयोग निम्न में से किस में किया जाता है, ये बताइए। एथेनॉल का प्रयोग किस में किया जाता है? तो ये हो जाएगा केवल जो है खाद्य पदार्थों में। आंसर सी इसका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये याद रखिएगा 63 का जो दोस्तों यहाँ पर है ये आपको केवल जो है खाद्य पदार्थ के संरक्षण के रूप में जो है इन सभी का इस्तेमाल जो है आपको किया जाता है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि हाल ही में बिहार विधान मंडल परिसर में नेवा सेवा केंद्र का उद्घाटन किसने किया? नेवा सेवा केंद्र का उद्घाटन किया ये लोकसभा का अध्यक्ष ओम बिरला। आंसर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन दिया है कि हाल ही में महावीर मंदिर पटना में किस व्यक्ति की स्मृति में डाक विभाग द्वारा जो है एक विशेष आवरण का विमोचन किया है? कौन से व्यक्ति ने किया है? तो ये हो जाएगा आपको आचार्य किशोर कुणाल। आंसर क्या होगा? तो ये आंसर दोस्तों जो है ये आपको ए हो जाएगा। इनके जो है एक प्रकार से स्मृति में किया गया है। आंसर क्या होगा? तो ये ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा धातु सामान्य तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है? तरल अवस्था में, तो तरल अवस्था में जो पाया जाता है तो ये हो जाएगा पारा। आंसर क्या होगा? ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि दिया है कि गर्मा गर्म खाने की गंध दूर तक क्यों फैलती है जबकि ठंडे जो है खाने का गंध पास ही रह के महसूस होता है? ठीक है, तो 67 का ये बी हो जाएगा क्योंकि गर्म गैसों के विसरण जो है तेज़ी से होता है गर्मी में। आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि स्विमिंग पूल में गोताखोर के द्वारा जो है पानी को काट पाने से पदार्थ कौन सा गुण दोस्तों प्रकट होता है? यानी कि स्विमिंग पूल में गोताखोर द्वारा पानी को काट पाने से पदार्थ का कौन सा गुण प्रकट होता है? राइट आंसर ये हो जाएगा आपको सी, द्रवों की तरलता। आंसर ये सी इसका राइट आंसर होगा, द्रव की तरलता यहाँ से इसका जो है क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। बिहार में कुल कितने प्रशासनिक मंडल है, डिविजन्स हैं? राइट आंसर क्या होगा? तो ये हो जाएगा टोटल 9 गो डिवीजन है ना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है सेरिबेलम मस्तिष्क का कौन सा कार्य करता है, ये बताइए। या सेरिबेलम दोस्तों मस्तिष्क का कौन सा कार्य करता है? तो ये संतुलन और मुद्राएं को बनाए रखता है। आंसर क्या होगा? बी आपकी जो है करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है ट्रेडिल की सहारे की ओर मुड़ने की प्रक्रिया कौन सा पादप हार्मोन प्रमुख भूमिका निभाता है? तो ये जो होगा दोस्तों ये ऑक्सीन हो जाएगा। आंसर नंबर ये सी आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑक्सीन। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि उत्तक संवर्धन का तकनीक मुख्य लाभ क्या है? उत्तक संवर्धन तकनीक का मुख्य लाभ क्या है, ये बताइए। तो ये हो जाएगा आपको डी, रोग मुक्त वातावरण में एक ही जनक से जो है कई पौधे उगाना। आंसर क्या होगा? तो ये डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि प्रजनन की प्रक्रिया में कौन सी क्रिया शामिल होती है, ये बताइए। प्रजनन की प्रक्रिया में कौन सी क्रिया शामिल होती है, ये बताइए। इसका जो राइट आंसर होगा ये बी हो जाएगा, डीएनए की प्रतिलिपि और अतिरिक्त जो है कोशिकीय तंत्र का निर्माण। आंसर नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कोशिका का जो है सबसे पहले अवलोकन किसने और कब किया था? कोशिका का सबसे पहले अवलोकन और जो है
किसने और कब किया था कोशिका का? तो राइट आंसर क्या होगा? तो ये ए हो जाएगा, रॉबर्ट हुक 1665 में। ठीक है, आंसर ए जो राइट आंसर हो जाएगा। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली क्यों कहा जाता है? तो रीजन है दोस्तों, क्योंकि ये क्या करता है, तो दोस्तों जो भी दोस्तों जो एंजाइम होता है झिल्ली फटने पर पूरी कोशिका में क्या करता है, तो ये पचा जाते हैं, इसीलिए आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा एक सरल उत्तक है, ये बताइए। इस ऑप्शन में कौन एक सरल उत्तक का उदाहरण है? तो ये हो जाएगा स्केलरे कायमा। आंसर नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार का राजकीय पक्षी क्या है, ये बताइए। तो बिहार के राजकीय पक्षी हो जाएगा गोरैया। आंसर क्या होगा? तो ये ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ए यहाँ से याद रखना, 2013 में इसको राजकीय पक्षी घोषित किया था, याद रखिएगा, पूछ सकता है। ठीक है, ब्रॉयलर मुर्गियों को जो है मुख्यतः किस उद्देश्य में पाला जाता है? तो इसका उद्देश्य दोस्तों जो होता है आपको सी, मांस उत्पादन के लिए। आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि कार्बनिक खेती में नीम की पत्तियों और हल्दी उपयोग किस जो है फल में किस रूप में किया जाता है? कौन से रूप में? तो हो जाएगा जैविक कीटनाशक के रूप में। आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि बिहार राज्य के जो है पूर्व दिशा में कौन सी राज्य स्थित है? बिहार राज्य के कौन पूर्व दिशा में? तो बिहार का चौहद्दी में जो है पूरब में कौन सा है? पश्चिम बंगाल है ना। आंसर क्या होगा? तो आंसर दोस्तों यहाँ से जो है डी आपका करेक्ट आंसर होगा। ये पश्चिम बंगाल यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब मैथ है दोस्तों, यहाँ पर मैथ का जो आप लोग खुद से सॉल्यूशन करेंगे, समय नहीं है, रिवीजन के पर्पज से आपको क्लास में आपको करवा रहे हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ से सी निकल जाएगा। दिया है साइन 150 डिग्री का सटीक मान, तो ये ज़रूरी है, ये जो है ज़रूरी है। तो यहाँ पर इसको कैसे बनाएंगे? तो साइन जो है 90 अब प्लस हो जाएगा ये जो है थीटा, या थीटा की जगह पे हम रख देंगे कितना? तो 60 डिग्री रख देंगे, तब ना होगा। 90 और 60 जोड़ेंगे तो 150। साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है? तो साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पर कॉस कितना हो गया? 60 डिग्री। तो कॉस 60 बराबर 1/2। इसको जब करेंगे तो 0.5। ये वाला जो है क्लास आपको हम करवा दिए रात में, जो करवाए थे 8 बजे वाला में, उसको रट लीजिएगा, वहाँ से क्वेश्चन आएंगे। इसको निकालेंगे 7B निकल जाएगा। अगला यहाँ पर है, इसको जब करेंगे कैलकुलेशन दोस्तों, यहाँ पे 84 का राइट आंसर यहाँ से दोस्तों 2 निकल जाएगा। क्या निकलेगा? 2 निकल जाएगा। इसको यहाँ पर देखिए साइन ए कॉस ए बराबर तो निकल जाएगा ना 6/7, फिर मान रख दीजिए, संज्ञा मान आपको यहाँ से रख देना, निकल जाएगा। तो ये आपको 13 निकलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर है, इसको देखिए और इसका जो है राइट आंसर यहाँ से बताइए। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि शंकुआकार तंबू के बारे में दिया गया सवाल है मैथ का, तो इसको बनाएंगे आप लोग, तो इसका राइट आंसर यहाँ से बी निकल जाएगा। ठीक है, दिया यहाँ पर है करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस। ठीक है, नो हाउ ऑपरेट, इसके जगह पे यहाँ पे दिया है, तो 88 का जो राइट आंसर होगा ये बी हो जाएगा। नो हाउ टू ऑपरेट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिया यहाँ पर जो है एप्रोप्रिएट मीनिंग चुनने के लिए एडम्स। ठीक है, तो दिया गया क्या आप यहाँ पर, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों 89 का राइट आंसर ये आपको सी हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्ट दिया है, हीट द सेक, इसके बारे में आपको दिया था, और यहाँ से जो राइट आंसर होगा ये होता है। ठीक है, तो ऑप्शन थोड़ा मिस्टेक है। फॉलोइंग द इंग्लिश में आपको जो है ट्रांसलेट करना है, यह सच नहीं हो सकता है, यह सच नहीं हो सकता है, तो ये ए हो जाएगा, इट कैन नॉट बी ट्रू। आंसर ये ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, पूछा जा रहा है कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। आई टोल्ड देम द सीक्रेट ऑफ माई सोर्स सक्सेस। तो इसके लिए अगर देखेंगे पैसिव वॉइस में, तो राइट आंसर दोस्तों जो आपको आएगा ये ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्ट फॉलोइंग सेंटेंस, पीपुल डज नॉट नो। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये डी हो जाएगा, डू नॉट नो, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया पैसेज है। ठीक है, तो पैसेज को पढ़ के जो है इसका राइट आंसर यहाँ पर बताएंगे। ठीक है, तो पढ़ लीजिए बढ़िया से, इसका राइट आंसर जो निकलेगा ये आपको सी निकल जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि लैंग्वेज रजिस्टर डज नॉट एग्जाम्पल जो है फॉल ऑन टू, यह है सी हैज़ डिसाइडेड टू एक्सेप्ट द जॉब। तो इसका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा फॉर्मल, आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, माता पिता हमारे प्रथम डैश होते हैं। तो माता पिता हमारे प्रथम जो है गुरु होते हैं। ठीक है, आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खाली जगह में भरना है, धन डैश हो जाता है तो साथी और सहयोगी डैश हो जाते हैं।
राइट आंसर क्या होगा, तो ये ए हो जाएगा। जब धन नष्ट हो जाते हैं तो दोस्तों साथी और सहयोगी घर वाले सब छूट जाते हैं, आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पाठक शब्द का स्त्रीलिंग शब्द बताइए। पाठक शब्द का स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा यहाँ से पाठिका, आंसर ए हो जाएगा। पराजय शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है ये बताइए। पराजय शब्द में तो ये हो जाएगा आपको परा, आंसर क्या होगा, तो ये सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है दाईं पेट जो है छिपाना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा। दाईं पेट छुपाना छिपाना, तो इसका जो अर्थ हो जाएगा क्या, तो ये हो जाएगा आपको डी, जान से जो है जानकार से बात छिपा लेना, आंसर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि स्वेद जो है यानी पसीने से उत्पन्न होने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। तो राइट आंसर ये होगा यहाँ से क्या, तो स्वेदज हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा। तो ये था दोस्तों आपको केजीएस का 8वां दोस्तों जो है टेस्ट सीरीज। टोटल इसमें 10 था, 8 को कंप्लीट हो गया है, 2 को और आपको आगे हम करवा देंगे। ठीक है, कैसा रहा क्लास हमें सभी लोग कमेंट में ज़रूर बताएंगे। जो भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को सभी लोग लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग अगले कक्षा में। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।